नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को। ठीक है, तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34,000 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, नाइक्रोम, जास्ता, टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध जो है सूर्य का सबसे निकट वाला ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यस्दीकरण जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के पाइपों पर जस्ते का परत चढ़ाने को जो यस्दीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किससे इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्रा इथिल शीशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेट्रा इथिल शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसी है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था मोनालिसा का चित्र। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैयार कर पार किए थे? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैयार कर पार किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुल्ला चौधरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बुल्ला चौधरी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का 1885 सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AS जो है इसका प्रतीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम नदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध जो है भारत की सबसे ऊंची बांध है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 25, 18, 20, 22। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो है 20 होती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बम्बई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन हुम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलन ऑक्टेवियन हुम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डाफरिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डाफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डाफरिन हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कार्जन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनः जागरण के आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन जी जो है पुनः जागरण आंदोलन के पिता कहा जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन भी यही है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? नाना साहेब, ओहुम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जो है भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।